कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम पेशीय उत्तक अथवा स्नायु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। पेशीय उत्तक, पहला पॉइंट, पेशीय उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है जिससे उसे पेशीय रेशा अथवा तंतु भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पेशीय उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है जिससे उसे पेशीय रेशा अथवा तंतु भी कहते हैं। अगला पॉइंट, पेशीय उत्तक में एक विशेष प्रकार का संकुचनशील प्रोटीन होता है जिसके संकुचन एवं विस्तरण के कारण गति होती है। इससे यह उत्तक हमारे शरीर में हलन चलन अथवा प्रचलन यानी कि चलने के लिए जवाबदार है। इसका अर्थ ये होता है कि पेशीय उत्तक में एक विशेष प्रकार का संकुचनशील प्रोटीन होता है जिसके संकुचन एवं विस्तरण के कारण गति होती है। इससे यह उत्तक हमारे शरीर में हलन चलन अथवा प्रचलन यानी चलने के लिए जवाबदार है। अगला पॉइंट, पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ होता है कि पेशीय उत्तक 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ऐच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी। नंबर 2, अनैच्छिक पेशी अथवा अरेखित पेशी। नंबर 3, हृदय पेशी। नंबर 1, ऐच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी। पहला पॉइंट, जिस पेशी में हमारी इच्छानुसार हलन चलन हो सकता है उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि जिस पेशी में हमारी इच्छानुसार हलन चलन हो सकता है उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अगला पॉइंट, ऐच्छिक पेशी हाथ और पैर में होती है जिससे हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति कर सकते हैं या गति को रोक सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐच्छिक पेशी हमारे हाथ और पैर में होती है जिससे हम इच्छानुसार गति कर सकते हैं अथवा गति को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट, ऐच्छिक पेशी हड्डियों अर्थात अस्थि से जुड़ी होती है जिससे उसे कंकाल पेशी भी कहते हैं जो शारीरिक गति में सहायता करती है। इसका अर्थ होता है कि ऐच्छिक पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है जिससे उसे कंकाल पेशी भी कहते हैं जो शारीरिक गति में सहायता करती है। अगला पॉइंट, ऐच्छिक पेशी को माइक्रोस्कोप में देखने पर हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाएं या पट्टियां दिखाई देती है, इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐच्छिक पेशी को माइक्रोस्कोप में देखने पर हल्के और गहरे रंगों की एक के बाद एक रेखाएं या पट्टियां दिखाई देती है, इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित यानी शाखाएं नहीं होती है, अशाखित और बहुकोश केंद्रीय होती है। इसका अर्थ होता है कि इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार अर्थात नलाकार, शाखा रहित अर्थात अशाखित और बहुकोश केंद्रीय यानी एक से अधिक कोश केंद्र होता है। नंबर 2, अनैच्छिक पेशी अथवा अरेखित पेशी। पहला पॉइंट, जिस पेशी में हमारी इच्छानुसार हलन चलन नहीं हो सकता है उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिस पेशी में हमारी इच्छानुसार हलन चलन नहीं हो सकता है उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं।
अगला पॉइंट, अन्न नली में खुराक का वहन अथवा रुधिर वाहिनी में रुधिर का वहन अनैच्छिक गतिविधि है। इस गतिविधि को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात इच्छानुसार चालू या बंद नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि अन्न नली में भोजन का वहन अथवा रुधिर वाहिनी में रुधिर का वहन अनैच्छिक गतिविधि है, यानी कि इच्छानुसार हम उसे चालू या बंद नहीं कर सकते हैं, अर्थात स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इच्छा के अनुसार उसे स्वयं चालू या बंद नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, चिकनी अर्थात अरेखित पेशी अथवा अनैच्छिक पेशी इनकी गति का नियंत्रण करती है, यानी कि अरेखित पेशी अथवा अनैच्छिक पेशी इनकी गति का नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास वाहिनी में अन्न नली और रुधिर वाहिनी में अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। इसका अर्थ होता है कि आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास वाहिनी में अन्न नली और रुधिर वाहिनी में अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। अगला पॉइंट, अरेखित पेशी की कोशिकाएं लंबी और अंतिम सिरे से नुकीली अर्थात तरकू आकार की होती है। इसका अर्थ होता है कि अरेखित पेशी की कोशिकाएं लंबी और अंतिम सिरे से नुकीली अर्थात तरकू आकार की होती है। तरकू यानी धनुष आकार की होती है। अगला पॉइंट, अरेखित पेशी की कोशिका एक कोश केंद्रीय होती है। इसका अर्थ होता है कि अरेखित पेशी की कोशिका में एक कोश केंद्र होता है। अगला पॉइंट, अनैच्छिक पेशी में हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ या रेखाएं नहीं होती है, इसलिए इसे अरेखित पेशी भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि अनैच्छिक पेशी में हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ अथवा रेखाएं नहीं होती है, इसलिए इसे अरेखित पेशी भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी और अरेखित पेशी के बीच में अंतर पूछा जाता है, तो हम इसे अंतर के रूप में याद कर सकते हैं। ऐच्छिक पेशी में पहला पॉइंट, जिस पेशी में हमारी इच्छानुसार हलन चलन हो सकता है उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी में पहला पॉइंट, जिस पेशी में हमारी इच्छानुसार हलन चलन नहीं हो सकता है उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी में दूसरा पॉइंट, ऐच्छिक पेशी को माइक्रोस्कोप में देखने पर हल्के और गहरे रंगों की एक के बाद एक रेखाएं या पट्टियां दिखाई देती है, इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी में दूसरा पॉइंट, अनैच्छिक पेशी को माइक्रोस्कोप में देखने पर हल्के और गहरे रंगों की पट्टियां नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसे अरेखित पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी में तीसरा पॉइंट, ऐच्छिक पेशी की कोशिका बहुकोश केंद्रीय होती है। अनैच्छिक पेशी में तीसरा पॉइंट, अनैच्छिक पेशी की कोशिका एक कोश केंद्रीय होती है। नंबर 3, हृदय पेशी। पहला पॉइंट, हृदय की पेशियां जीवन भर अर्थात आजीवन लयबद्ध होकर विस्तरण और संकुचन करती रहती है। इस प्रकार की अनैच्छिक पेशी को कार्डिक अर्थात हृदय पेशी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हृदय की पेशियां जीवन भर यानी आजीवन लयबद्ध होकर विस्तरण
और संकुचन करती रहती है। इस प्रकार की अनैच्छिक पेशी को कार्डिक अथवा हृदय पेशी कहते हैं। अगला पॉइंट, हृदय पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार अर्थात नलाकार, शाखित यानी शाखाएं होती है और एक कोश केंद्रीय होती है। इसका अर्थ ये होता है कि हृदय पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एक कोश केंद्रीय होती है। थैंक यू।